Good morning, one and all. Myself, Arvind Kumar Vishwakarma, and we are going to learn linear equations in one variable. This video is for class 8, and I will be covering NCERT textbook. In earlier classes, you have come across several algebraic expressions and equations. तो क्लास 6 और 7 में अर्लियर क्लासेस में हमने बहुत सारे एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस देखा था. ठीक है, अब इसको रिकॉल करेंगे तो आपको याद होगा कि कांस्टेंट्स और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके और ऐसे ही ऑपरेट करके इनकी मदद से हम ढेर सारे एक्सप्रेशंस बना सकते हैं. तो ये कुछ एग्जांपल्स थे. ठीक, और इक्वेशंस क्या होते हैं? सम एग्जांपल्स ऑफ इक्वेशंस आर 5x = 25 and so on. Okay, you would remember that equations use the equality sign. It is missing in expressions. तो आपको याद होगा कि इक्वेशन में ये इक्वलिटी साइन दिखेगा और एक्सप्रेशंस में ये इक्वलिटी साइन नहीं होता है. इक्वेशन क्या होता है? दो एक्सप्रेशंस को हम इक्वलिटी साइन से रिलेट करते हैं. ठीक है, ऑफ दीज गिवन एक्सप्रेशंस, जो हमने स्टार्ट में कुछ एक्सप्रेशंस देखे थे, मैनी हैव मोर देन वन वेरिएबल. तो कुछ के पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स थे, जैसे कि ये 2xy + 5 हैज़ 2 वेरिएबल्स. वी हाउएवर रिस्ट्रिक्ट टू एक्सप्रेशंस विद ओनली वन वेरिएबल व्हेन वी फॉर्म इक्वेशंस. तो हम यहाँ पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, मतलब इतने पे रोकेंगे. कहाँ पे रोकेंगे? कि जहाँ पे हम केवल एक ही वेरिएबल यूज करेंगे. अब देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो हम ऐसा एक्सप्रेशन इस क्लास में नहीं यूज करेंगे. ठीक है, तो मोरओवर द एक्सप्रेशंस वी यूज टू फॉर्म इक्वेशंस आर लीनियर. तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये लीनियर नहीं है. लीनियर कब होता है? दिस मीन्स दैट द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अपीयरिंग इन द एक्सप्रेशन इज 1. तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल x है, उसका एक्सपोनेंट 1 है, और वेरिएबल y है, इसका एक्सपोनेंट 1 है. ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, तो 1 + 1 एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएगा और इसका डिग्री 2 हो गया. दैट्स वाई इट इज़ नॉट लीनियर. आगे वाली क्लास में आप इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, बट अभी के लिए ध्यान रखिएगा कि ये लीनियर नहीं है. तो अभी हम लोग इस क्लास में क्या करेंगे कि 2 वेरिएबल नहीं रहेगा, एक वेरिएबल रहेगा और उसका एक्सपोनेंट 1 रहेगा. These are linear expressions, okay, and these are not. Here we will deal with equations with linear expressions in one variable only. Such equations are known as linear equation in one variable. The simple equations which you studied in the earlier classes were all of this type. तो आपने अभी क्लास 7 में जो सीखा था, सिंपल इक्वेशन चैप्टर का नाम था, और उसमें जितने भी इक्वेशंस थे वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही थे. ठीक है, तो आपका काम आसान हो गया. आपने बहुत सारे मेथड्स सीखे थे उसमें. लेट अस ब्रीफली रिवाइज व्हाट वी नो. क्या जानते हैं अभी तक, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर ले. एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स. अलजेब्रिक इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वेरिएबल्स इंक्लूड हो रहा है, नहीं तो हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमरल इक्वेशन. ओके, इट हैज एन इक्वलिटी साइन. द एक्सप्रेशंस ऑन द लेफ्ट ऑफ द इक्वलिटी साइन इज द लेफ्ट हैंड साइड. द एक्सप्रेशन ऑन द राइट ऑफ द इक्वलिटी साइन इज द राइट हैंड साइड. देखिए यहाँ पे ये वेरिएबल है x, और ये इक्वलिटी का साइन, और ये एज ए होल पूरा इक्वेशन है. इसमें लेफ्ट हैंड साइड है 2x - 3 और राइट हैंड साइड है 7. इन एन इक्वेशन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल. दिस हैपेंस टू बी ट्रू ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. तो इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कुछ वैल्यू आएगा. अब बराबर का साइन लिख रहे हैं, इसलिए
वो बराबर आएगा, ठीक है। इक्वलिटी मीन्स बराबर है ना। तो ये जब वेरिएबल जो यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है उसके कुछ ही वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगा। ओके, ऐसे वैल्यूज़ को हम कहेंगे सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। x is equal to 5 is the solution of the equation 2x minus 3 is equal to 7। क्यों, ऐसा क्यों है कि x is equal to 5 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है? तो आप देखिए फॉर x is equal to 5 लेफ्ट हैंड साइड जब हम सॉल्व करते हैं तो जहाँ पे वेरिएबल है x वहाँ पे हमने 5 रख दिया। अब 2 टाइम्स 5, ये 2 टाइम्स x था, अब हो गया 2 टाइम्स 5 क्योंकि x की जगह पे हमने रखा 5। अब -3, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई होगा 10, 10 माइनस 3 इज 7, 7 तो हमारा राइट हैंड साइड भी है, तो ये बराबर हो गया राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब दोनों आपस में बराबर है, तो ये सेटिस्फाई हो गया। ऑन द अदर हैंड x इज इक्वल टू 10 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 10 इसका सोल्यूशन नहीं है। ओके, और इसको चेक भी कर सकते हैं कि हम इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आता है 17 और ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन? वी एज्यूम दैट द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशंस आर बैलेंस्ड। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि दोनों साइड जो है इक्वेशन का बैलेंस्ड है, जस्ट लाइक अ बैलेंस। ओके, वी परफॉर्म सम सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो ध्यान रखिएगा, कुछ ऑपरेशंस वी विल यूज सम ऑपरेशंस एंड दो शुड बी सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, सो दैट द बैलेंस इज नॉट डिस्टर्ब। तो जैसे बैलेंस में आप दोनों साइड कुछ सेम वेट अगर रखेंगे तो वो बराबर रहेगा, अगर एक कम रखेंगे और एक ज़्यादा रखेंगे तो या फिर एक तरफ रखा और दूसरी तरफ नहीं रखा तो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, वो सीधा नहीं रहेगा। अ फ्यू सच स्टेप्स गिव सोल्यूशन, ऐसा ही कुछ स्टेप करके हम सोल्यूशन पता करते हैं। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस विच हैव लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन द अदर साइड। ओके, तो अभी स्टार्ट करेंगे कुछ इजी क्वेश्चन से जिसमें लीनियर एक्सप्रेशन केवल एक तरफ होगा और नंबर दूसरी तरफ होगा, तो या तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा या राइट हैंड साइड में होगा। जैसे एग्जांपल 1, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब इसका सोल्यूशन कैसे पता करते हैं? तो आपको याद होगा दोनों तरफ 3 ऐड किया था, है ना, तो दोनों तरफ 3 ऐड करेंगे क्योंकि बैलेंस में हम लोग दोनों तरफ सेम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो ये क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये 3 को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मिलेगा 10, 2x 10। ओके, नेक्स्ट वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। ऐसे डिवाइड किया क्योंकि दोनों साइड सेम क्वांटिटी से वो किया है, सेम ऑपरेशन किया है, तो मतलब बैलेंस है। देखिए यहाँ पे सेम ऑपरेशन सेम क्वांटिटी, दोनों तरफ 3 ऐड किया था, अब दोनों तरफ 2 डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा आंसर ये सोल्यूशन आ जाता है। अब इसको देखिए, सॉल्व 2y + 9 इज इक्वल टू 4। इसको हम ट्रांसपोजिंग मेथड से भी कर सकते हैं। ट्रांसपोज करेंगे, ये ऐड है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा सब्ट्रैक्ट हो गया। अगर मल्टीप्लाई होता तो दूसरी तरफ जाता डिवाइड हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे घटाएंगे तो -5 आया। अब दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो या फिर कर सकते हैं ये 2 मल्टीप्लाई इसको ट्रांसपोज किया तो ये इधर आया डिवाइड हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, सॉल्व दिस। अब देखिए इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कोई एक नंबर है, यहाँ पे वेरिएबल वाला ये टर्म है, तो हमें पहले नंबर वाले टर्म को दूसरी तरफ ले जाना है। तो ट्रांसपोजिंग 5/2 टू द राइट हैंड साइड एंड वी गेट, इसको सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन सॉल्व करना आपको आता है, तो -8/2 आया। अब ये तो कैंसिल आउट होगा, क्या आएगा -4। अब ये दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ये 3 कैंसिल आउट हो जाता,
और ये 3 से, या फिर कह सकते हैं हमने इसको ट्रांसपोज किया। ओके, तो -4 मल्टीप्लाइड इंटू 3 दैट इज -12। नाउ एग्जाम्पल 4, सॉल्व दिस। अब देखिए पहले टर्म में वेरिएबल नहीं है, दूसरे टर्म में है, तो हमें इसको ट्रांसपोज करना है, नंबर वाले टर्म को। ओके, तो ट्रांसपोज किया तो ये इतना आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व किया, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड में तो कुछ करना नहीं है, राइट हैंड साइड सॉल्व किया। ओके, अब इसको ट्रांसपोज किया, -7 को, ये ऊपर मल्टीप्लाई था, नीचे में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये कहेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, -3/4। नाउ एक्सरसाइज 2.1 इज योर homework. Thank you.